हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल JK टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन। हमेशा की तरह आज फिर मैं यही कहूँगा कि आप जब कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो आपको उसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन ही लेना चाहिए। पिछले एक साल में दोस्तों इस फंड ने 31.43% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। इस फंड को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पिछले 3 सालों की बात करें तो इस फंड ने 12.59% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 15.21% का रिटर्न निकाल के दिया है। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस फंड ने एवरेज 15.40% का एनुअली इंटरेस्ट निकाल के दिया है जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी NAV वैल्यू की तो दोस्तों इसकी जो करंट NAV है वो 22 मार्च के अराउंड 60.85 रुपीज़ की चल रही है। इसमें आप कम से कम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं SIP मोड में। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई बंदा 1000 रुपये की SIP करता है इस फंड में 3 सालों के लिए, और हम अगर इस फंड का 3 साल का जो एनुअल रिटर्न है 12.59%, अगर हम वही लेके चलें तो उस बंदे के अप्रॉक्सीमेट 43,924 रुपीज़ बन जाएंगे। और दोस्तों, अगर कोई बंदा मान लीजिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में 5 सालों के लिए, और अगर हम इस फंड का 5 साल का एवरेज रिटर्न जो कि 15.21% है वो लेके चलें तो उस बंदे का जो पैसा है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बन जाता है 5 सालों के अंदर अंदर। इस फंड की दोस्तों अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो इस फंड की जो एज है वो 11 साल पुराना फंड है। ये फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 32,645.86 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड इसमें कोई नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.66% है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालोगे तो क्या होगा। अगर दोस्तों आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो और उसमें से आप जो पैसा निकाल रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% या उससे कम है तो दोस्तों आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। लेकिन अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकालो और आपका जो पैसा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा हो तो आपको 1% बची हुई इन्वेस्टमेंट का एग्जिट लोड देना होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं इस फंड में और आप 10,000 या उससे कम निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना है। मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये निकालने जा रहे हो तो पहले जो 10,000 होंगे उसको छोड़ के जो बाकी के पैसे आप निकालोगे उसका आपको 1% देना होगा। तो 10,000 को छोड़ के बचे बाकी 10,000, तो ऊपर के जो 10,000 होंगे उसका आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप अपने पैसे 1 साल के बाद निकालने जाओ तो आपको कोई भी एग्जिट लोड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालोगे एग्जिट लोड के साथ साथ आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा दोस्तों। और अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालने जाओगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दोस्तों ये आपको लगेगा अगर आपका जो रिटर्न है वो पर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपका रिटर्न दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो तो दोस्तों ऊपर के पैसे जो होंगे 1 लाख से ऊपर के उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर दोस्तों हम फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को नवंबर 2016 से लेके अभी तक 7 सालों से श्रेयस देवालकर जी मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो ये फंड दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है बिकॉज आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है आपको। लेकिन ये बता दूं कि एक ब्लू चिप फंड है तो आपका जो पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है जो कि स्टेबल और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। एंजल वन ने इसको 2 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने 1 स्टार रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार और वैल्यू रिसर्च ने इसको दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग दी है।
अब दोस्तों हम टॉप के सेक्टर्स देख लेते हैं, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा आपका पैसा बैंक में, देर आफ्टर आपका जो पैसा है वो फाइनेंस में इन्वेस्ट हो रहा है। देन ऑटोमोबाइल्स, आईटी सॉफ्टवेयर, रिटेलिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम सर्विसेज में और फूड प्रोडक्ट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की बात करें जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले ICICI बैंक, देर आफ्टर दूसरे नंबर पे आता है HDFC बैंक, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज फाइनेंस, उसके बाद बात करें तो TCS, एवेन्यू सुपरमार्ट, देन लार्सन एंड टर्बो जो कि एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, इन्फोसिस IT सॉफ्टवेयर की कंपनी। इन कंपनियों में आपका पैसा सबसे ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस फंड के रिलेटेड दोस्तों सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।